राजपुर क्षेत्रांतर्गत शिखर फॉल पर एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना अध्यक्ष राजपुर में पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर एक गाड़ी सड़क के नीचे गहरी खाई में गिरी हुई थी। राजपुर पुलिस ने मौके पर एसडीआरएफ के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे हुए व्यक्तियों को काफ़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया है। चिलचिलाती धूप में आपका भी गला सूखता होगा और आप अपना गला तर करने के लिए मसाला जीरा ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मसाला जीरा बोतल का ड्रिंक पीने से आप गंभीर बीमार हो सकते हैं या अपनी जान भी गंवा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मसाला जीरा में सील बंद बोतल में कंपनी की लापरवाही से जीवित कीड़ा तैरता हुआ देखा गया है। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र के किसनपुर जमालपुर गांव में गर्मी की तपिश बढ़ती देख एक मुस्तफ़ा नामक ग्रामीण ने अपनी नज़दीकी किराना की दुकान से मसाला जीरा मंगाई। जिसके बाद बोतल पर नज़र पड़ी तो देखा कि सील बंद बोतल के अंदर एक बड़ा जीवित कीड़ा तैर रहा है, जिसको देखकर ग्रामीण हक्का बक्का रह गया। हाँ जी, वो तो अंधेरे में तो पी रहे हैं। अगर तो दिन था उस टाइम, तो हमने जिस टाइम मंगवाई है तो उस टाइम दिन था, तो दिक्कत में घूमता कीड़ा बच्चे के हाथ में थी, तो हमने देखी। मैं कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा मामला। तो सब आदमियों ने बिल्कुल फिर इसका बहिष्कार करा। ना कहा भाई इसे तो बिल्कुल रख दो कतई। हमने मीडिया वाला खबर दी। अजी ये चाहते हैं, देखो ये किसी की मौत जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुनिकीरेती थाना क्षेत्रांतर्गत स्वामी नारायण घाट पर नहाने पहुंचे एक एनआरआई गंगा में बह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई। दोनों टीम संयुक्त रूप से गंगा में एक साथ ऑपरेशन चला रही हैं। फिलहाल एनआरआई का कुछ पता नहीं चला है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि कुछ दिनों पहले 59 वर्षीय एनआरआई प्रज्ञेंद्र लंदन से अपनी पत्नी पिनाकी और पुत्र अंगद के साथ भारत आए। वे मुनिकीरेती के स्वामीनारायण आश्रम में रुके हुए थे। आज सुबह प्रज्ञेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्वामीनारायण गंगा घाट पर नहाने के लिए पहुंचे। नहाने के दौरान प्रज्ञेश अचानक गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गए और बह गए। रविवार की शाम को तेज आंधी के चलते गुरुद्वारा मार्ग के समीप लगा हुआ पोल डिग्री कॉलेज की दीवार पर गिर गया। गनीमत रही कि वह पोल किसी के ऊपर नहीं गिरा और बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें, काफ़ी लंबे समय से वह पोल लगा हुआ था, जिसे समय रहते बदला नहीं गया। वहीं उसके बराबर में एक और पोल लगा हुआ है, जो अब गिरने की कगार पर है। तेज आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से जो पोल है वो गिर गया। और जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो पोल हैं, 1-2 पोल और हैं ऐसे, तो उनको अभी बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हमारी संज्ञान में आ चुका है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव की सभी तैयारियां प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली हैं। दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने की निकाय चुनाव के लिए तैयार बता रही हैं। इस तैयारी के बीच में उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था अपना परिवार ने भी संकेत दिया है कि वह भी इस बार निकाय चुनाव में भाग ले सकते हैं। अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन संकेत दे दिया है कि प्रदेश का हाल देखकर सभी बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक संगठनों को एक मंच पर आकर इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। निकाय चुनाव को लेके एक बैठक हुई, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव आने वाले हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि 2000 के बाद से कई मेयर आए, कई पार्षद हमारे शहर के बने हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक सामाजिक कमियां हमें नज़र आई है। तो हमारे अपना परिवार के सदस्यों ने कहा है कि निकाय चुनाव में हम लोग भाग लें। लेकिन अभी हम लोगों ने कहा कि हम लोग सामाजिक संगठन है और समाज के लिए हम लोग लगातार 2013 से समाज के विषय में सोचते हैं, समाज के हर विषय में हम सोचते हैं और उसमें हम काम करना चाहते हैं। लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ है कि जो अगले संडे को हमारी बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे 400-500 मेंबर हमारे होंगे, तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है उत्तराखंड के। आज अपने परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कोर कमेटी की, जिसमें निर्णय लिया गया है आने वाले निगम चुनाव में क्यों ना नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि बार बार ये होता रहा है कि जितने भी लोग भ्रष्ट लोग हैं
वो काम करते रहते हैं और लोग जनता बोलती रहती है कि सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। लेकिन जब तक नया चेहरा ईमानदार लोग राजनीति में आगे नहीं आएंगे तो भ्रष्टाचारी लोगों को मिटा नहीं पाएंगे। इसी विषय पे अपना परिवार आगे एक मीटिंग करने जा रहा है। बहुत सारे हमारे कोर कमेटी के सदस्य ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज की डेट में राजनीति जा रही है उसमें अच्छे लोगों की आवश्यकता है, और उसी को लेकर आज की बैठक में विषय ये उठाया गया कि क्यों ना हम इस चुनाव में जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें हम सब लोग भाग लें और अच्छी राजनीति की दिशा में ये अच्छे लोग जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग सामने आए। तो उसी बात को रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया गया कि क्यों इस निकाय चुनाव के में भाग लेने के लिए वो सोचें और आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करें। राष्ट्रीय स्तर पर एम्स की आयोजित एमडी की परीक्षा में नकल कराने वाले 2 डॉक्टर्स सहित 5 लोगों को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 मेडिकल संबंधित किताब और एक लग्जरी कार बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान एम्स में कार्यरत डॉक्टर अमन, डॉक्टर वैभव, मुख्य आरोपी अजीत, विजुल गौरा और जयंत के रूप में हुई है। ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आ रहे थे उनको सॉल्व करके भेज रहे थे। इसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किए गए जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं।